Hello aspirants, welcome to another video. In our last lecture we studied about even and odd function और हमने उनके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देखा था और डेफिनेशन देखने के बाद हमने बेसिक्स कुछ सम भी किए थे दैट वुड क्रिएट मोर क्लैरिटी इन आवर कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपने अब तक सीखा है उसको आपको अप्लाई करने को सिखाएंगे कि आपने जो सीखा उसको आप अप्लाई करें कैसे. ठीक है, हमने जो भी सीखा पीछे जितने भी प्रॉपर्टीज़ देखे उनका हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम इन वीडियोस में देखेंगे और वो सारे क्वेश्चंस जेई के होंगे जो जेई ने प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखे हैं, तो आपकी क्लैरिटी को और ये एनहांस करने के. जो लोग फर्स्ट टाइम है इस वीडियो में इस चैनल में, माय नेम इज़ प्रशांत और आई एम गोइंग टू पुट द एंटायर सिलेबस फॉर IIT जेई इन आवर चैनल. सो एवरी डे वी पुट अ कपल ऑफ वीडियोज़, आप फॉलो करें सो दैट यू गेट द बेस्ट क्वालिटी एट नो कॉस्ट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन है, हमें fx दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि fx हमारा ऑड है. ऑड के लिए हमें पता है कि क्या करना चाहिए. ऑड की बेसिक डेफिनेशन हमें पता है, f ऑफ x है. अगर हम माइनस लेके चले x के बदले माइनस एक्स, अगर हम f ऑफ x है और हम x के बदले माइनस एक्स रख रहे हैं और हमारा ये माइनस f ऑफ x आ जाएगा तो वी कैन कॉल इट कि हाँ ये एक प्योरली ऑड फंक्शन है. ठीक है, तो यही करते हैं, शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन. तो हम fx को 2x sin x प्लस tan x बाय 2, हम लोगों ने इन प्रॉपर्टी पढ़ रखा है. -3 क्या है, अगर कोई भी इंटीजर इनसाइड GIF, ये GIF है आपका, whenever we have an integer inside a GIF we can simply take it out. ठीक है, that's what we have done. हम लोग जो इंटीजर था उसको निकाल लेंगे. अब देखो कैसे इंटीजर निकालेंगे, 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा. तो वी कैन राइट 2x sin x प्लस tan x बाई 2x बाय पाई 2 to the 4 -3 प्लस 1. ये आ गया हमारा fx. ठीक है, अब हमने इस चीज़ को दिखाना है कि ये ऑड है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली विल टेक f ऑफ माइनस एक्स. f ऑफ माइनस एक्स ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस tan ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा पूरा बाय 2 माइनस एक्स बाय पाई प्लस 1. ठीक है, देखो ये क्या आएगा, ये जो अंदर वाला टर्म है ये नेगेटिव आएगा और बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये तो सारा की सारा न्यूमरेटर वैसे कि वैसा हो गया, न्यूमरेटर चेंज नहीं करेगा. साइन एक्स प्लस tan x, अगर कॉस होता तो चेंज कर जाता क्योंकि कॉस ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव कॉस, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बट यहाँ पे साइन है और tan है तो ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स बाय पाई प्लस 1. अच्छा, अब देखो ये हम लोगों ने जब GIF पढ़ रहे थे ना तब भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं GIF को. और तभी भी मैंने आपको बोला था कि GIF बार बार आपको काम आएगा, GIF जो भी इनफैक्ट हम पढ़ रहे सब आगे काम आएगा. तो एक प्रॉपर्टी थी GIF में, हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि अगर GIF x माइनस एक्स, ये क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा. ये 0 कब होगा, व्हेन x इज एन इंटीजर. माइनस कब होगा, व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर. देखो सिमिलरली हमारे पास क्या दिया हुआ है, x बाय पाई प्लस माइनस एक्स बाय पाई प्लस है, हाँ x बाय पाई प्लस माइनस एक्स बाय पाई, ये भी क्या होगा सेम, ये 0 होगा और ये -1 होगा. 0 कब होगा, व्हेन x इज एन इंटीजर. ओके रुको, ये पूरा x है, x इज एन इंटीजर, इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज हम लिख सकते x बाय पाई इक्वल्स टू n, और यहाँ पे क्या आएगा कि x इज नॉट एन इंटीजर, x इज नॉट एन इंटीजर. तो कितना आ गया, x बाय पाई इज नॉट इक्वल टू n. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं और x इक्वल्स टू n पाई और x इज नॉट इक्वल टू n पाई. ये दो केस है, ये दो केस लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा. x या तो पूरा n पाई के बराबर है x हमारा, या n पाई के बराबर नहीं है. तो हमारे पास दो केसेस हो गए, हम एक केस 1 ले लेते हैं.
व्हेन x इज इक्वल टू एन पाई और x इज नॉट इक्वल टू एन पाई। दो केसेस हो गए। अगर देखो, अब बहुत आराम से देखते हैं, अगर x मेरा एन पाई के बराबर है, अगर x मेरा एन पाई के बराबर है तो देखो साइन पाई, साइन 90 इज हाउ मच 1, साइन 180, सो साइन 90 प्लस 90 विच इज कॉस 90, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब क्या हो गया कि ऑड और इवन दोनों है। ध्यान से बस सुनते चलना। व्हेन x इज इक्वल x इक्वल्स एन पाई, जब x एन पाई के बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। जब x एन पाई के बराबर है, क्योंकि जब x एन पाई के बराबर है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 2x साइन x प्लस टेन एक्स बाय, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि x इज नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2 माइनस 1 माइनस एक्स बाय पाई प्लस 1, ये कितना हो गया, ये प्लस 1 हो गया, तो 2x साइन एक्स, न्यूमरेटर तो चेंज होने से रहा, कितना आ जाएगा हमारा माइनस 2x बाय पाई माइनस 1। अच्छा, अब हम एक बार जरा फंक्शन में देखें, हमारा फंक्शन क्या था, देखो फंक्शन एग्जैक्टली सेम था, 2x न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस टेन एक्स है, डिनोमिनेटर में 2, जी के साथ है माइनस एक्स बाय पाई प्लस 1, एग्जैक्टली यहाँ माइनस 2 लग गया, तो माइनस को हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट अगर हम माइनस बाहर निकाल लें तो दिस इज इक्वल टू एफ माइनस एफ ऑफ एक्स। व्हेन x is not equal to n pi, our f of x is equal to minus f of x which gives us odd function। ठीक है, और सेकंड केस क्या था, x इक्वल्स टू एन पाई, जब x इक्वल्स टू एन पाई लेंगे तो देखो साइन x एन पाई है, पाई के मल्टीपल में कुछ भी उठा लो, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये सिंपली ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो ये सारा ही होगा, और ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हमारा ऑड भी है और ज़ीरो हमारा इवन भी है। देखो ठीक है, ज़ीरो ऑड इवन हमारा दोनों ही ज़ीरो लग जाता है ज़ीरो पे, तो हम इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्लीज़ देखो, कोई डाउट है तो। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये एफ एक्स दिया हुआ है आपको, कुछ एक इंटरवल में डेफिनेशन दे रखा है और लिखा हुआ है वेरिएबल डिग्री। देखो अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली टेस्ट करेगा कि आपको ऑड इवन के जो कॉन्सेप्ट है कितना समझ में आया, आप रट के बैठ गए, या 5-6 क्वेश्चन कहीं से कर लिए जो बहुत शायद डिफिकल्ट होंगे या बहुत इजी होंगे और आपको लगा कि नहीं बस हो गया। तो जेई जो है, खास करके आईटी जेई के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लैंग्वेज सच में ऐसा होता है जिसमें आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इट डज नॉट मीन कि द पेपर इज ओवरऑल वेरी टफ, irrespective of whether you're doing math, physics or chemistry, you have to break the language. Now these questions will directly test your level of understanding or even of odd function। ठीक है, उसके बाद ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखो कह रहा है एफ एक्स है, एक वेरिएबल एग्जिस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल एग्जिस्ट और अदरवाइज। तो वेरिएबल इट एग्जिस्ट मतलब क्या हो गया कि कोई भी फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन अपने डोमेन में ही एग्जिस्ट करता है ना, डोमेन से बाहर जाकर तो एग्जिस्ट करता है। जब भी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि हम उसकी डोमेन की बात कर रहे हैं, वो डोमेन में ही जाके एग्जिस्ट करेगा। साइन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, कॉस कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, सब अपने डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको बोल दे साइन एक्स इक्वल्स टू 4, आप उसको बोलेंगे क्या, बोलेंगे थैंक यू आगे बढ़ो, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक हो सकती है। तो ये जो हमें ऊपर जो फंक्शन दे रखा है e⁻- रूट अंडर मॉड ln और देन एफ पी पी ऑफ एक्स ln एन, यहाँ भी ln बंद होगा, ये बंद होगा ये। ठीक है, अगर ये नहीं है तब एफ पी पी ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, अच्छा डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने बहुत सीखा है डोमेन निकालना, सारे कंडीशंस देखने पड़ेंगे, क्या क्या कंडीशन होता है, रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, वो लेना पड़ेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, ये तो 0 से 1 होना चाहिए। ठीक है, अगेन पहले एक एक टर्म को, पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको देख लेते हैं, देखते हैं इसका क्या डोमेन आया फिर देखते हैं। अच्छा जब हम इसके कंडीशन की बात करते हैं, पहले टर्म की, इसको मैं मार्क करता हूँ एज अ फर्स्ट टर्म। अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूँ, इसकी कंडीशन की सिर्फ बात करूँ तो देखो इसमें 2 कंडीशन साफ तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन 2 में से सॉल्व हम एक ही करेंगे, क्योंकि देखो रूट के अंदर मॉड है,
मॉड है तो नेचुरली है कि वो पॉजिटिव है, जिसको लेके सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि देखो इसके अंदर ऑलरेडी मॉड है ना, तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी तो ऐसे भी पॉजिटिव ही होना है, तो उसको सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं। तो जो दूसरे कंडीशन है उसको सॉल्व करते हैं। चलो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे तो दो कंडीशन दिख रहे हैं, बट अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि दूसरा कंडीशन हमने लेना ही नहीं है, रीज़न बीइंग कि ये मॉड के अंदर है। तो हमारे पास क्या कंडीशन बच रहा है, ये जो हमारा FPP है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और FPP के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये जो x होता है इसमें ये 0 से 1 के बीच में होता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वैल्यू है इसके अंदर जो x है वो क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। देखो क्योंकि 0 की वैल्यू ले सकता है ना, अगर 0 की वैल्यू लेगा तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि FPP में जो x है, सॉरी इसको मैं ढंग से लिखता हूँ, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस यही एक कंडीशन है हमारा, दिस इज द ओनली कंडीशन दैट वी नीड टू सॉल्व। बस हो गया, अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हो गया। और किसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होता है, सोच के देखो। अगेन हम लोग जब पढ़ रहे थे GF तो तभी मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा आइटम है या फंक्शन है, जो भी कह लो आप, नंबर है, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होगा, इंटीजर का। सोच के देखो, सोच के देखो, फिर से समझो, आराम से समझते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। ये देखो कंडीशन क्या है हमारे पास कंडीशन ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक ही कंडीशन निकल के आया। और दूसरा क्या है, हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से लेके 1 तक भी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शनल, इन दोनों को अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लें, ये दो एक तो कंडीशन क्वेश्चन से आ रहा है, एक फैक्ट है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पता लगेगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक तो ये, अच्छा इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, सोचो सोचो, किसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, सोच के देखो किसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। अगर हम कोई इंटीजर ले लेंगे, अगर हम इंटीजर ले लेंगे उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, है ना, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि x इज नॉट एन इंटीजर। अगेन फिर से ये कंडीशन कहाँ से आया, क्वेश्चन देखो, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ ताकि आप समझो क्वेश्चन सिचुएशन को। ये कहाँ से आया, हमें क्वेश्चन की कंडीशन से, हम मॉड क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ये दूसरा कंडीशन ln की रूट अंडर क्वांटिटी अंडर रूट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अंदर मॉड लगा पड़ा है तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0 नहीं होना चाहिए मतलब क्या हो गया, x कैन नॉट बी एन इंटीजर, है ना। देखो बहुत आराम से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है वेयर एवर इट एग्जिस्ट, यहाँ लिखा हुआ है वेयर एवर इट एग्जिस्ट और अदरवाइज। वेयर एवर इट एग्जिस्ट मतलब क्या हुआ कि x सब नंबर ले सकता है बट इंटीजर नहीं ले सकता है। अदरवाइज मतलब जहाँ पे x इंटीजर है, ठीक है। देखो वेयर एवर इट एग्जिस्ट मतलब कि x सब कुछ, क्योंकि डोमेन में इसके इंटीजर नहीं आएगा, है ना, इंटीजर आएगा ही नहीं, तो x कैन टेक ऑल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। और अदरवाइज में जहाँ पे x इंटीजर हो। अब हमने इंटरवल को डिफाइन कर लिया, अब जब हमने इंटरवल को डिफाइन कर लिया अब आगे काम करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा हमने क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट, हमने ये शो करना है कि f(x) इज ऑड एंड इवन बोथ। क्वेश्चन यही लिख देता हूँ, शो दैट f(x) इज ऑड एंड इवन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, जब भी x इंटीजर होगा ये 0 हो जाएगा, जैसे x इंटीजर है ये 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई दिक्कत है नहीं, ये 0 हो गया मतलब ऑड और इवन दोनों हो गया, ठीक है। अब हमने ऊपर देखना है, ऊपर हमारे पास ये टर्म है, ठीक है। अगर सेकेंड टर्म को भी अगर हम सिमिलर ही दिखा दें, मान लो एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए, मान लो इस पूरे का वैल्यू मैं ले लेता हूँ लेट्स से p, और इस सेकेंड टर्म को भी जो है, ये सेकेंड टर्म, इसको भी अगर मैं p ले लेता हूँ, बीच में माइनस साइन है, p माइनस p 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो क्या होगा कि ये भी ऑड है और ये भी इवन है, तो हमारा कंप्लीट जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। देखो तो हमें क्या करना है कि हमने इस टर्म को तो निकाल लिया, अगर इस टर्म जो सेकेंड टर्म है हमारा, उसको भी अगर हमने किसी तरह शो करके रिड्यूस करके पहले टर्म के बराबर लिया है, ये जो पूरा टर्म है
इसको अगर हम पहले टर्म के बराबर लिया है तो क्या होगा, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और साइन में ऑपोजिट होगा, तो क्या होगा, पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ट्राई करना है ये बस हमने प्रूव करना है। अगर हम ये कर दिए तो हमारा काम हो गया। इसमें थोड़ा लॉग का प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, बट हम ये कर दिए तो हमारा देखो काम हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये करेंगे कैसे, चलो बचपन में मैंने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, उसका इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रूट FPP(x) रूट अंडर 1 बाय ln x का मॉड है हमारे पास। लॉग हमने क्या पढ़ा है, लॉग अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो EB ln a हो जाता है। ठीक है, तो देखो वही हम इस्तेमाल करेंगे, e⁻1 बाय ln x इंटू ln x हो जाएगा। देखो a⁻b है, क्या था, e⁻b इंटू ln a हमने कर दिया। ठीक है, पावर में ये सारा कुछ। ओके, देखो जनरली अब क्या होता है, एक चीज़ आपको यहाँ से सीखना चाहिए, मैं थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ, कि मान लो जनरली लोग क्या करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, कि इस टर्म को अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, मैं पहले नॉर्मल बताता हूँ कि लोग क्या करने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं कि ln स्क्वायर x बाय मॉड ऑफ ln x, और फिर यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल हो गया तो फिर ये आ जाता है e√ln FPP(x). एक तो देखो ये मेथड गलत है, दूसरा ऐसा करने के बाद भी हमारा क्या आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखो माइनस है, देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये पूरा टर्म माइनस है, मुझे इस टर्म को e⁻√ln x लेके आना है। यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा क्योंकि ये एल्जेब्रिकली ये गलत है, इसमें अलजेब्रा के सारे रूल्स सही से नहीं लगाए गए हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम कभी भी ये जो बाहर का चीज़ है उसको रूट के अंदर हम डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते। क्यों, देखो यहाँ पे हमारे पास ln x दिया हुआ है, जब भी हम ln x लिखते हैं ना, इट मीन्स ln का बेस e होता है। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ x की वैल्यू देखें, ठीक है, ln में देखें तो x में हमारे पास क्या है, FPP है, और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा कि ये 0 से 1 होता है, मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 है और e के वैल्यू मोर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ओवरऑल जो लॉग है दिस इज लेस देन 0। फिर से क्यों, क्योंकि लॉग पे बेस लगा हुआ है। ठीक है, ये बेस क्या कह रहा है, बेस इज ई, जब भी ln x लिखते हैं इसका मतलब होता है ln e, और ये जो अंदर क्वांटिटी है जो इसके आर्ग्यूमेंट में है, जो लॉग नंबर है वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, मतलब कि इट इज़ लेस देन 1। और मैंने शायद आप लोगों को, शायद जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि कैसे हम बोलेंगे कि लॉग नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, ये लेस देन 1 है, ये मोर देन 1 है, यूनिटरी दोनों ऑपोजिट साइड में यूनिटी के, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। ये लॉग जो ln x है दिस इज लेस देन 0। तो ये और दूसरी बात क्या होता है, मान लो कि अगर मान लो लेट्स से 3√5 है, 3√5 को अगर आपको स्क्वायर करना है, मान लो अगर आपको 3√5 को स्क्वायर करना है तो दो तरीके होते हैं, या तो ये -3√5 है और इसको आपको रूट के अंदर लेके जाना है, स्क्वायर नहीं करते, इसको रूट के अंदर लेके जाना है। तो देखो दो तरीका होता है, या अगर आप इसको रूट के अंदर लेके जाओ तो आप वहाँ पे लिख दो -3√5, या आप माइनस को बाहर छोड़ के जाओ, दोनों में इसको एक ही चीज़ कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिकली क्या सही है, देखो हम ऐसे कभी नहीं करते ना, अगर मुझे लिखना पड़े मान लो 3√5 है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, 3√5 है, इसको मैं रूट के अंदर ऐसे नहीं लिख सकता ना कि -3 का स्क्वायर इंटू कुछ भी, ठीक है, इंटू लेट्स से कितना 5 आ जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते ना। हम लोग क्या करेंगे, हम माइनस को बाहर छोड़ेंगे और फिर हम लेके जाएंगे 3√5, तो हम लिखेंगे 9 × 5, 3 स्क्वायर इंटू 5। ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे जो हम लोगों ने किया वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सबसे पहले तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी को हमने सीधे अंदर लेके चले गए तो हमें नेगेटिव साइन बाहर छोड़ना पड़ेगा, हम नेगेटिव साइन को अंदर रूट के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, तो ये मिस्टेक हमने किया। तो अब आप इसको ठीक करते हैं,
जब हम ठीक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस लॉग एन एक्स, माइनस को हम लोग बाहर ले लिया, 1/ln x आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हम इसको अंदर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब वही सारी चीज़ें जो हमने करने की कोशिश कर रहे थे, स्क्वायर बाय ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा e टू द पावर माइनस लॉग, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा आ गया। तो अब देखो कितना आया, अगर हमने ये किसके बराबर लिखा, हमने ये हमने लिखा, देखो इसके बराबर हम लोग वैल्यू क्या लेके आ गए, इसके बराबर जो वैल्यू था हमारा आ गया। देखो जो हम कोशिश कर रहे थे, तो अब क्या होगा, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, पावर में ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में दोनों ही सेम है और पावर में दोनों ही ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, fx 0 हो गया। तो क्या हो गया, इवन एंड ऑड दोनों हो गया। इसमें सीखने वाली क्या चीज़ थी, सीखने वाली दो ही चीज़ थी। पहले कि आप कभी भी जब आप कोई लॉग वगैरह टर्म अंदर कर रहे हैं तो आप देख लें कि उसका बेस क्या है, क्या वो नेगेटिव टर्म है या पॉजिटिव लॉग है। अगर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर छोड़ के लेके जाए, फिर आपका काम आराम से हो जाएगा, फिर आपका सही बनेगा, नहीं तो फिर गलत बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो।